मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका जो रेशो है 5:7 है। आपको कोई दिक्कत यहां तक? समझ में आ रही है बात? ठीक है ना माय डियर? अगर दोनों में से 20 घटा दिया जाए, अगर मैं इसमें से 20 को माइनस कर दूं, इसको मैं 20 माइनस कर दूं, बिल्कुल, तो क्या मैं ये कहूंगा आप लोगों से कि 3:4 आ गया यहां पर? कोई दिक्कत माय डियर? किसी को कोई दिक्कत? 3:4 निकल कर आ गया यहां पर, क्योंकि यहां पर बोला गया है कि भाई इसको घटाते हो तो ये बन जाता है। ठीक है, अब इसके कॉन्सेप्ट जानो, बारीक चीजें, इसकी बारीक चीजें। भाई आप गाड़ी को देख रहे हो, गाड़ी दिखने में अच्छी लग रही है, लेकिन चलाने के लिए उसकी छोटी छोटी बारीक चीजें जाननी पड़ेंगी ना। देखो, सबसे पहले हम रेशो का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बड़े में से छोटा घटा देते हैं, यानी कि 5 7 या 21 में से 20 जाएंगे तो 1 बचेगा। ये एक सबको समझ में आया? जो लोग सीख रहे हैं ट्राई करें, 7 या 21 में से अगर 20 जाएंगे तो 1 आएगा। कोई दिक्कत? अब इसकी इससे लड़ाई करवाओ और इसकी इससे लड़ाई करवाओ। अगर यहां साइन सेम होता है, अगर यहां साइन सेम है तो हमेशा घटेगा। साइन सेम है यानी कि अभी माइनस माइनस है तो चलेगा, है ना, माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो अगर यहां पर साइन सेम आ गया, यहां पर अगर चिन्ह आपका सेम आ गया तो हमेशा घटेगा, हमेशा घटेगा। जैसे कि 20 चौके 80 में से 60 जाएंगे तो कितना बचेगा? 20। और एक रेशो आ गया यहां से निकल कर आपका, है ना, एक रेशो निकल कर आ गया यहां पर। ठीक है, यही सब कुछ है, यानी कि यही कहता है कि अपुनिच भगवान है। ये बोलता है रेशो कि मैं ही भगवान हूं, बेस रेशो मैं ही हूं, बेस रेशो मैं ही हूं, बेस रेशो मैं ही हूं। ये बोलता है बार बार कि अपुनिच भगवान है। क्लियर है माय डियर? चलिए, तो यही आपका सब कुछ है। तो यहां पर ये दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 2 रेशो है ना, 2 रेशो है ना, तो 1 रेशो बराबर 20 है तो 2 रेशो बराबर 40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, मजा आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, लड़ाई कंसेप्ट लगा के बताओ। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर ये बच्चे वाले क्वेश्चन क्यों? धीरे धीरे सब कुछ होने वाला है। ठीक है माय डियर? चलिए, तो इस क्वेश्चन को करके बताइए, आप इस क्वेश्चन को करके बताइए और उम्मीद करता हूं कि आप आंसर देंगे मुझे। मैंने क्या कहा कि 2:3:5 है और प्रत्येक कक्षा में मैंने 20 20 20 जोड़ दिया, तो मेरा रेशो 4:5:7 हो जाता है। लड़ाई कंसेप्ट लगाना सीखो, और दूसरे से भी हो जाएगा लेकिन लड़ाई कंसेप्ट ही बेटर लगने वाला है। देखो, आप किन्हीं भी दो में लगा दो तो 5 दूनी 10 और 4 तिया 12 कितना आएगा? 5 दूनी 10 और 4 तिया 12 रेशो कितना आएगा? जल्दी से बताओ, जो लोग आज सीख रहे हैं इसको वो जल्दी से बताओ मुझे। 2 आएगा। 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, 2 रेशो बराबर, सेम साइन है यानी कि घटेगा, यानी कि कह सकते हैं 100 में से 80 गए तो 20, यानी कि 1 रेशो बराबर 10। आपसे बोला है शुरुआत में कितने थे? ये सारे थे, तो कितना रेशो है? 10 रेशो है यानी कि 100 थे टोटल। 1 रेशो बराबर 10 है ना, तो 10 रेशो बराबर 100। अगला क्वेश्चन करके बताओ, चलो जल्दी से करके बताओ। लड़ाई कंसेप्ट जिंदाबाद है भाई साहब, जिंदाबाद है, जल्दी से कराओ, जल्दी से करो, एक बार ट्राई तो करो, मैं बताऊंगा ना फिर कौन सा कंसेप्ट लगेगा। लड़ाई कंसेप्ट लगाओ, जल्दी से लगाओ, सभी विद्यार्थी लगाएं, जाना नहीं है भाई अभी, है ना, क्वेश्चन कराऊंगा अभी मैं, सारे थोड़े बहुत करवा देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और जिन्होंने आज ही सीखा है वो देखना, है ना। देखिए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि सिक्कों की संख्या 5:7 है? 18 सिक्के बैग बी से निकालकर ए में डाल दिए जाते हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं यहां माइनस का 18 आएगा और यहां प्लस का 18 आएगा? यहां पर आपको सबको क्लियर है क्या? ये बता दो पहले, ये बात सबको क्लियर है क्या? ये बात सबको क्लियर है क्या कि यहां माइनस का 18 आएगा और यहां प्लस का 18 आएगा? आएगा ना? बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना? क्योंकि यहां से अगर आप निकालोगे तो यहां डालोगे, और अब आपका कितना हो रहा है? बराबर हो रहा है सर, सिक्कों की संख्या बराबर हो जाती है। मैंने लड़ाई कंसेप्ट सिखाया है आपको, 5 एकम 5 और 7 एकम 7, तो रेशो कितना आएगा? जल्दी से बताओ, सारे न्यू स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे, व्हाट विल बी द रेशो? 7 में से 5 गए तो 2 रेशो, 2 रेशो बराबर, अब जुड़ेगा या घटेगा? अलग 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 साइन आ गए तो जुड़ जाएगा, यानी कि 18 और 18 36, यानी कि 1 रेशो बराबर कितना हो गया? 18। ठीक है भाई साहब, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए, मैंने कहा कि बी के कितने सिक्के हैं? अब बोला गया है अब बी के कितने सिक्के हैं, यानी कि पहले मुझे जाना इस पर ही पड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या बोलता है? अपुनिच भगवान है, यही बोलता है,
आपको नीचे भगवान है, पहले बेस रेशो पर जाओ। 18 सत्ते 126, यानी कि पहले 126 थे गुरुजी, पहले हमारे 126 थे, और अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने 18 घटा दिया, यानी कि अब कितने बचेंगे, 108। भाई वो जो प्रोसीजर है वो तो फॉलो करोगे ना। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, देखते हैं कि कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करके बताता है, क्या आंसर आता है आप लोगों का, एक बार करके बताओ। 18 घटेगा ना, बोला है ना उसने क्वेश्चन में, 18 घटेगा, जी बिल्कुल। तो कुछ क्वेश्चन कर लेंगे और फिर मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूं, ठीक है ना। आप जो मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूं, सब लोग करके आना, फिर इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मुझसे प्रॉमिस करो सर हम होमवर्क करके आएंगे, है ना। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपका टाइम अप हो गया है और मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं कि भाई बोला गया है पी क्यू आर की आय का अनुपात कितना है, 100, 200, 300, मान सकता हूं क्या, मान सकता हूं ना। 25% की वृद्धि हो जाएगी यानी कि 125 हो जाएगा, 10% की वृद्धि हो जाएगी यानी कि 10 कितना होता है, 20 हो जाएगा, 220, और 15% यानी कि 45, इसमें जोड़ दो 345। तो रेशो निकाल लो 5 से काट के, कितना निकल कर आ रहा है, केवल ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है। क्लियर है माय डियर। आपको तरीका बताता हूं, देखो छोटे छोटे मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ बताने का नहीं होता लेकिन बहुत कुछ बताने का होता है। अगर मुझे इसका 15% बढ़ाना था, मतलब इंक्रीज करना था, तो 300 का 15% कितना होगा बताओ, 300 का 15% कितना होगा, कितना होगा, 45, बस 45 ऐड कर दो। मुझे यहां 10% इंक्रीज करना था, तो 200 का 10% कितना होता है, 20 ही तो होगा, 200 का 10%, 20 बढ़ा दो। लेकिन उस टाइम दिमाग में नहीं आता, हम पता नहीं क्या सोचने लग जाते हैं, 115 का गुणा करते हैं। आप ऐसे किया करो हमेशा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से करके बताओ, रिवीजन हो रहा है भाई, और जो लोग इसका आंसर देते हैं बहुत अच्छी तरह से डेली पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो करके बताओ इस क्वेश्चन को। दो नंबर हैं, उनका मिड प्रिपोर्शन दे रखा है, यानी कि मध्य अनुपात दे रखा है, ठीक है। तो तृतीय अनुपात 512 है, तो ए और बी का मान क्या है, जी बिल्कुल। हाँ मुझे पता है, जिनकी इंग्लिश की क्लास है मैं उनको फ्री करता हूं अभी, मैं होमवर्क भी दूंगा फिर, है ना। चलिए तो क्वेश्चन को कर दीजिए फटाफट। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, दो संख्याएं उनका मिड प्रोपोर्शन दे रखा है, यानी कि ए रूट ए बी, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, वैसे मैं दो चार क्वेश्चन और सॉल्व करवाऊंगा जिससे कि प्रैक्टिस हो जाएगी इन स्टूडेंट्स की। तो ए बी बराबर 64 है, तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा या ये होगा। अब ए और बी का मान क्या है, जब उनका तृतीय अनुपात 512 है। अब हम ये कह सकते हैं कि इसका तृतीय अनुपात अगर निकालते हैं तो 32 इंटू 32/2 कितना निकल कर आ रहा है माय डियर, क्या निकल कर आ रहा है, 32 इंटू 16, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा बाया